क्वेश्चन नंबर 1, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में। क्वेश्चन के ऑप्शन है गुरु पूर्णिमा को, योगिनी एकादशी को, निड्री नवमी को या फिर नेवला अष्टमी को। देखो ये क्वेश्चन जो है वो मेले और त्योहार टॉपिक से रिलेटेड है। तो मेले और त्योहार टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपके कुछ बेसिक फैक्ट क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक फैक्ट ये है कि हिंदू धर्म के मेले और त्योहार जो है वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। ये जो विक्रमी कैलेंडर है इसमें 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों का क्रम आपको एज इट इज याद होना चाहिए। विक्रमी कैलेंडर के इन 12 महीनों के नाम अगर हम डिस्कस करें तो पहला महीना आता है चैत्र, उसके बाद में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। सेकंड बेसिक फैक्ट ये है कि जनवरी फरवरी जो अंग्रेजी कैलेंडर के महीने हैं इनमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह होते हैं। मतलब किसी महीने में 4 सप्ताह होंगे, किसी महीने में 5 सप्ताह होंगे। अगर हम विक्रमी कैलेंडर के इन महीनों की बात करें तो इनमें मतलब विक्रमी कैलेंडर के जो महीने हैं वो 2 पक्षों में बटे होते हैं। जैसे कि हम चैत्र महीने से समझ लेते हैं कि महीना जो है वो 2 पक्षों में बटा होता है। महीने का जो पहला भाग, पहला पक्ष जो होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और महीने का जो दूसरा भाग या दूसरा पक्ष होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अब पहले भाग का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या, और दूसरे भाग का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो यहाँ पर हमने पूर्णिमा ये जो वर्ड समझे ये आपके समझ में आ गया होगा कि विक्रमी कैलेंडर के जो महीने होते हैं उनकी शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के साथ में, और महीने का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, और पहले पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या। ये बात आपको समझ लेनी है। इससे आपके जो मेले और त्योहार जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नेवलों की पूजा जो है वो हम किस दिन करते हैं? तो नेवलों की पूजा हम निड्री नवमी को करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि निड्री नवमी कब आती है? तो निड्री नवमी जो है वो श्रावण जो महीना आता है उसके कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है वो होती है निड्री नवमी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर 2 तरीके से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निड्री नवमी कब आती है, तो ये ऑप्शन में ये जो दे देंगे आपको कि श्रावण कृष्ण नवमी को। देखो राजस्थान का आप जब भी कोई एग्जाम देते हो तो मेले और त्योहार टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस तरीके की तिथि आपको देखने को मिले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहला जो वर्ड है वो विक्रमी कैलेंडर के महीने को दर्शाता है, दूसरा जो वर्ड है उसके पक्ष को दर्शाता है कि महीने का कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष है या फिर शुक्ल पक्ष है, और तीसरा जो वर्ड है वो दर्शाता है तिथि को। ओके, तो इस तरीके से आप चीजें समझ सकते हो। देखो अगर हम इजी वे में देखें तो ये जो महीने के जो नाम है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार ये आपको याद हो जाते हैं कि कौन से महीने में कौन सा त्योहार आता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है पक्ष को लेकर के कि महीने के कृष्ण पक्ष में आया है या फिर शुक्ल पक्ष में। तो ये बेसिक क्लेरिफिकेशन जो है आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना किसी भी क्वेश्चन को लेकर के। तो हमने देख लिया कि निड्री नवमी जो है वो कब मनाई जाती है। तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि नेवलों की पूजा जो है वो कब की जाती है, और यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो आपको ये बहुत सारी तिथि दे दें और एक ये भी दे दें कि श्रावण कृष्ण नवमी को। तो 2 क्वेश्चन जो है ये हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? और क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में। तो देखो वैशाख शुक्ल तृतीया मतलब वैशाख जो महीना है उसका दूसरे पक्ष की यहाँ पर बात करी जा रही है और तीसरे दिन की बात की जा रही है। यहाँ पर श्रावण महीना उसका पहला पक्ष और उसके 5वें दिन की बात की जा रही है। तो देखो श्रावण कृष्ण पंचमी जो है इस दिन आती है नाग पंचमी, और जोधपुर में इस दिन मेला भरता है। और वैशाख शुक्ल तृतीया जो है इस दिन आती है आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो है या तो इस तरीके से पूछ लिया जाए क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। अब बार बार डायरेक्टली वो क्वेश्चन जो है उसको उसी तरीके से ना रिपीट करके उसमें कुछ चेंज करके कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया जाता है और कभी क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आका तीज कब आती है, नागपंचमी कब आती है। ओके, तो आपको 2 चीजें हमने डिस्कस कर ली। ये जो आखा तीज है उसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं, और इस दिन जो है वो बहुत अबूझ सावे होते हैं। मतलब बिना पूछे ही पंडित से आपने सावे का शादी का मुहूर्त ना निकलवाए बिना ही इस दिन जो है वो शादी की जा सकती है। ये जो अक्षय तृतीया है ना वैशाख शुक्ल तृतीया को, इस दिन बीकानेर जो है उसका स्थापना दिवस आता है।
और बीकानेर का स्थापना दिवस आएगा तो उस दिन बीकानेर में जो है पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो क्वेश्चन ये अगर ये आ जाए कि बीकानेर में पतंग कब उड़ाई जाती है, तो आखा तीज को या फिर अक्षय तृतीया को या फिर वैशाख शुक्ल तृतीया को। देखो जयपुर में पतंग जो है वो मकर संक्रांति के टाइम उड़ाई जाती है, जनवरी के महीने में। मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को आती है। तो आरपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, जयपुर में पतंगों का जो उत्सव है वो काफी ज्यादा फेमस है, तो अगर पतंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो लगभग उसका आंसर जो है वो जयपुर और जनवरी जो है उसका आंसर रहता है। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये त्योहार जो है कब मनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि बड़ी तीज और ऋषि पंचमी। देखो बड़ी तीज जो है ना, बड़ी तीज और ये आती है भाद्रपद जो महीना आता है, श्रावण के बाद में भाद्रपद महीना, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। और ऋषि पंचमी कब आती है? ये जो बड़ी तीज है इसको बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, इसको कजली तीज के नाम से भी जानते हैं और इसको सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। और बूंदी की बड़ी तीज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। अब यहाँ पर बोला गया है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी जो है वो भाद्रपद महीने की ही जब शुक्ल पक्ष आता है, मतलब दूसरा पक्ष आता है भाद्रपद महीने का, उसकी जो पंचमी आती है उसको बोलते हैं ऋषि पंचमी। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। और जो माहेश्वरी समाज है, देखो नॉर्मली राखी कब आती है? श्रावण महीने की पूर्णिमा को, लेकिन माहेश्वरी समाज की जो रक्षाबंधन है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है, मतलब ऋषि पंचमी वाले दिन आती है। और ऋषि पंचमी वाले दिन राजस्थान में दो मेले भरते हैं। एक तो झोरड़ा में भरता है हरराम जी का मेला, झोरड़ा कहाँ पर? ये नागौर में है। और दूसरा भरता है कामा भरतपुर, वहां पर भरता है भोजन थाली मेला। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हरराम जी का मेला कहाँ भरता है, हरराम जी का मेला कब भरता है, या फिर भोजन थाली मेला जो है वो कब लगता है। तो सारे बेसिक फैक्ट जो है वो हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है छोटी तीज और बसंत पंचमी। तो छोटी तीज कब आती है? छोटी तीज आती है श्रावण जो महीना है उसकी शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और देखो छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। जयपुर में इस दिन जो है वो तीज की सवारी निकाली जाती है। महिलाएं इस दिन जो है छोटी तीज वाले दिन लहरिया पहनती है। नवविवाहितों को इस दिन ससुराल पक्ष से गिफ्ट दिए जाते हैं जिनको सिंजारा बोला जाता है। छोटी तीज जो है वो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। बसंत पंचमी की अगर हम बात करें तो बसंत पंचमी आती है, किस दिन आती है बसंत पंचमी? माघ जो महीना आता है उसका जब शुक्ल पक्ष आता है उसकी पंचमी को आती है बसंत पंचमी। इस दिन सरस्वती माता की जयंती होती है, उनकी पूजा की जाती है और गार्गी पुरस्कार दिया जाता है लड़कियों को जो 10th और 12th में 75% से ज्यादा नंबर लेकर के आती है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है गणगौर और रक्षाबंधन को लेकर के। तो रक्षाबंधन जो है वो श्रावण जो महीना है उसकी पूर्णिमा को, मतलब श्रावण महीने की अंतिम दिन को जो है रक्षाबंधन मनाई जाती है। इस श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा बोलते हैं क्योंकि इस दिन बहनें जो है भाई को हाथ में नारियल देकर के राखी बांधते हैं। और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है रक्षाबंधन वाले दिन। अब बात आती है गणगौर की। तो गणगौर जो है चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष जब आता है उसकी तृतीया को गणगौर आती है। और गणगौर के साथ में, मतलब छोटी तीज के साथ में त्योहारों की शुरुआत और गणगौर के साथ में त्योहारों का समापन माना जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जितने सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किए उसमें कैसे भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आप हमारे चैनल पर कला और संस्कृति के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मेले और त्योहार, ये टॉपिक है, वहां पर हमने मंथली वाइज जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर रखे हैं। हर मंथ में कौन कौन से इंपोर्टेंट मेले और त्योहार कहाँ कहाँ पर कैसे किस तरीके से मनाए जाते हैं वो सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो उनको जाकर के आप व्यू कर सकते हो, उससे और सारी चीजें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमने जो क्वेश्चन देखा इसका आंसर आ जाएगा आखा तीज और ना श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी, सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन मतलब यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही है। पटवारी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है यहाँ पर अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। सेकंड ऑप्शन है निर्जला एकादशी मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। अक्षय तृतीया चैत्र शुक्ल तृतीया को। निर्जला एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को।
इसमें पूछा गया है इन चारों में से कौन कौन से सही है। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है और दूसरा सही है। मतलब अक्षय तृतीया अभी हमने देखा कि वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी बोलते हैं। बीकानेर का स्थापना दिवस होता है, इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। और निर्जला एकादशी जो है वो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। और निर्जला एकादशी वाले दिन आपको ध्यान में रखना है, इस दिन जो है निर्जला एकादशी की अगर हम बात करें ना, तो इस दिन जो है उदयपुर में, कहाँ पर भी, उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो बीकानेर में पतंग कब उड़ाई जाती है? बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है अक्षय तृतीया वाले दिन। और उदयपुर में पतंग कब उड़ाई जाती है? निर्जला एकादशी वाले दिन पतंग उड़ाई जाती है। और जयपुर में मकर संक्रांति वाले दिन। ये दो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। अब देखो, अभी हमने देखा था कि चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा, चैत्र शुक्ल तृतीया जो है उस दिन कौन सा त्योहार आता है? तो इस दिन आती है गणगौर। तो गलत आंसर दे रखा है, गलत मैच कर रखा है। और निर्जला एकादशी जो है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को कौन सी एकादशी आती है? इस दिन आती है देवशयनी एकादशी। भगवान जो है 4 महीने के लिए सो जाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि इन 4 महीनों में शादी ब्याह जैसे जो पवित्र काम होते हैं, जो शुभ चीजें होती हैं, वो नहीं हो पाती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड 2। इस तरीके के क्वेश्चन भी जो पूछे जाने लगे हैं, जहां पर पहले ऑप्शन देकर के फिर ऑप्शन में ऑप्शन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्न त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहारों के नाम दे रखे हैं, फिर इनको जो है अरेंज करना है कि कौन सा त्योहार सबसे पहले आता है, कौन सा त्योहार सबसे लास्ट में आता है। आरएएस का जो प्री एग्जाम होता है 2013 में, जो प्री एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। यहाँ पर त्योहारों के नाम दे रखे हैं, छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर, कजली तीज। सारों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी ऊपर के ऑप्शन में। तो देखो, गणगौर कब आती है? पहला महीना आता है विक्रमी कैलेंडर का चैत्र, और चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है गणगौर। ओके, चैत्र के बाद में आता है वैशाख महीना। वैशाख महीना जो है उसमें आती है आखा तीज। वैशाख का जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी जो तृतीया आती है उसको आती है आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया, बीकानेर का स्थापना दिवस। उसके बाद में ज्येष्ठ, आषाढ़ 2 महीने, और फिर आता है श्रावण। और श्रावण का जो शुक्ल पक्ष है, श्रावण का जो शुक्ल पक्ष है उसकी जो तृतीया है उसको आती है छोटी तीज। जयपुर में तीज की सवार निकाल जाती है। और ये है कजली, मतलब बड़ी तीज, या फिर सातुड़ी तीज, या फिर इसको बोलते हैं बूढ़ी तीज के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये आती है भाद्रपद महीने का जो कृष्ण पक्ष आता है उसकी तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले गणगौर, मतलब सी जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि दोनों में पहले बी दे रखा है। तो सी ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए बी ऑप्शन। मतलब क्या आना चाहिए? उसके बाद मनाया जाएगा, चैत्र के बाद वैशाख महीना आता है ना, तो आखा तीज मनाई जाती है। ओके, तो देखो यहाँ पर यह बताया गया है सी के बाद में आना चाहिए बी, सी के बाद में बी। तो देखो, अगर आपको ये और इस ऑप्शन का भी नहीं पता ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। और इसका आंसर आ जाएगा ये सी, बी, फिर आएगी छोटी तीज, फिर आएगी बड़ी तीज। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीने के बाद में कौन सा महीना आता है। इसलिए बोला जा रहा है आपको कि महीनों का क्रम जो है वो आप विक्रमी कैलेंडर के जो महीने हैं उनका क्रम जो है आप एज इट इज याद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? अब देखो, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और भी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर रिपीट हुआ होगा। राजस्थान पुलिस एग्जाम 2018 में जो हुआ उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें पूछा गया, और द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो 2017 में हुई उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। इसके ऑप्शन है माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, या फिर भाद्रपद पूर्णिमा को। तो इसका आंसर आ जाएगा कि बेणेश्वर मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा को होता है। तो देखो, हमारे राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है वहां पर नवा टापरा गांव है, नवा टापरा। अब ये जो नवा टापरा है, माही, सोम, जाखम 3 नदियां आकर के यहाँ पर मर्ज होती हैं, और वहीं पर है बेणेश्वर धाम। ये जो बेणेश्वर धाम है इसको संत माऊ जी ने स्थापित किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ओके, ये जो बेणेश्वर का जो मेला होता है ना, इसको बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। और साथ ही साथ में इसको वागड़ का पुष्कर भी बोला जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपका क्वेश्चन ये है कि मारवाड़ का कुंभ जो है वो किसको बोला जाता है? मारवाड़ का कुंभ जो है वो कौन से मेले को बोला जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है।
तो ये हमने जो भी हमारे PYQ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कभी ऑप्शन को क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, कभी ऑप्शन क्वेश्चन जो है उसको ऑप्शन देकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सारी बेसिक बातें जो हैं क्वेश्चन से रिलेटेड हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।